मार्केट विजिट ही है एक्चुअली, मार्केट विजिट। आपको रूम से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप खाली डॉक्यूमेंट्स देखेंगे दोस्त तो होता नहीं है, आपको मार्केट जाना ही पड़ेगा। टू सम एक्सटेंट जाने अनजाने, जैसे अभी ये वाला केस मैंने बताया, इसमें हम ये प्रूव नहीं कर पाए कि उसकी इंटेंशन गलत थी। उसको पता था यही साहब बेस्ट है, इंटेंशन जेन्युइनली, और ये मेरे को पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करनी है क्योंकि और ये माल चाहिए अभी। अगर मैं कॉर्पोरेट गया तो उसमें 5 अप्रूवल चाहिए, उनमें से एक मैडम तो भी यूएस में बैठी है, तो उनको मैं कब फोन करूंगा, कैसे करूंगा, और ये तो अब चाहिए। तो मैंने सिर्फ इनको ये बोला हाँ मेरे को एक कोटेशन और चाहिए। अब मैं उस डिस्कशन में आया नहीं आया कि आप कोटेशन असली किसी अपने एक और दोस्त से लेके आएंगे जो भी सेम काम करता है, या घर में बैठ के प्रिंटर पे निकाल लेंगे, वो डिस्कशन प्रूव नहीं कर पाए कि वॉज ही पार्ट ऑफ इट और नॉट। तो हर केस में नहीं, कहीं जगह हमें लगा कि लोग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए भी कंट्रोल्स को ओवरराइड कर देते हैं टू स्टार्ट विद। एक बार उनको पता लग जाता है कि हाँ प्रोसेस को ऐसे ओवरराइड करता हूँ, किसी को पता नहीं लग रहा है, तो अगली बारी मैनिपुलेशन के लिए काम आता है। तो अब क्या होगा, सपोज ये वाला निकल जाता, हम नहीं पकड़ते, तो अगले सपोज की शादी हो गई और उसकी वाइफ बोल रही है मेरे भाई ने भी फैक्ट्री खोली है, तुम्हारी कंपनी को मैं टीन की चादर बेचेंगे। अब मैं कहूँगा हमने तो लेंटर डाल रखा है, वो कहीं तोड़वाओ, मेरे भाई का तो बिजनेस करवाना है, अब क्या करोगे। अब आपको क्योंकि पता है कि ये वाला सिस्टम तो चल पड़ा था, किसी ने पकड़ा नहीं, तो अगली बारी आप कहोगे ठीक है साले साहब को 2 करोड़ का बिजनेस दे दे, क्या करोगे। तो हो सकता है। हाँ जी सर, एनी क्वेश्चन? अच्छा, एब्सोल्युटली, process override issue, absolutely. How do you fix that? How do we fix that? Are we being very bureaucratic? Sorry, Are complete. we being very bureaucratic? हाँ, टीम कोऑर्डिनेशन तो चाहिए हमें, correct है, तो हमारे रिकॉर्ड्स बनाने चाहिए। correct, The ground reality is maybe something else. absolutely so. How do you really fix that? Sir, हमारा experience, Beyond the documents. हाँ, sorry, what was the last line you said? When we are going beyond the documents. सर हमारा एक्सपीरियंस बोलता है what happens over period, people tend to forget the intent of control. हमारा एक्सपीरियंस है, it may or may not be applicable to other companies. आपने जो कंट्रोल जिस पर्पस के लिए लगाया, जिस इंटेंट के लिए लगाया, ओवर पीरियड पीपल फॉरगेट कि इसका इंटेंशन क्या था। पीपल जस्ट रिमेंबर द कस्टम है 3 कोटेशन लेनी है, 3 कोटेशन क्यों लेनी है, पीपल फॉरगेट दैट, and that is the starting point of many controls override. And please remember, control override से start होता है and then people get to know कि अरे इस तरह से काम चल सकता है, and then जब उनके पास opportunity आती है to misuse it for their advantage, then they know कि ये channel खुला हुआ है, I can use it. तो हम क्या कर रहे हैं सर, हम ट्रेनिंग रीट्रेनिंग पे फोकस दे रहे हैं, वी आर ensuring, और उसके लिए भी हम अब एक फर्म हायर कर रहे हैं, क्रिएटिव कंपनी, जिस फर्म को हम एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं, हम उसको भी कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं अलॉन्ग विद वन ऑफ द बिग फोर को हमने बोला तुम कंटेंट बनाओ, और वो मार्केटिंग कंपनी जो ये क्रिएटिव कंपनी होती है ना जो बड़े डेंगलर एडवर्टाइजमेंट बनाती है, उसको मैं एंगेज कर रहा हूँ कि हमारे वी हैव 21 प्लांट्स इन इंडिया एंड 4 आउटसाइड, आसपास 25 फैक्ट्रीज में जहां भी जगह खाली मिलती है, जो भी दीवार, जो भी सीढ़ी खाली मिलती है, उसको भर दो। किससे भर दो? कंट्रोल्स के एग्जांपल से, कंट्रोल्स के एग्जांपल से, क्रिएटिव वे में, नॉट लाइक अ बोरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वे। राजीव गुप्ता वाला तरीका नहीं होना चाहिए। राजीव गुप्ता खाली कंटेंट देगा, आपने उसको क्रिएटिव बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट अलाउ डीलिंग विद द गवर्नमेंट, इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय आवर लीगल एंड एथिक्स ऑफिस। तो जहां पर हमारा HR डिपार्टमेंट रहता है, those departments who have more interaction with the government, HR, factory manager, and legal and CSR, corporate social responsibility, we are going to put specific danglers and posters there. उसमें एक एग्जाम्पल जो हमने बनाया है, are you going, have you got your factory license renewed? Yes or no? Are you dealing with XYZ inspector? Yes or no? Have you taken the approval of legal and ethics officer? Yes or no? Have you complied
with the conditions which were part of that approval. Because our legal and ethics office gives approval based on some conditions which you have to comply with. So many times people say, "Arey, approval मिल गया." अरे भाई साहब, approval is subject to 2 conditions. So have you complied with those conditions? So earlier what we used to do classroom trainings. Then we realized classroom trainings cannot happen frequently. But every employee is coming to office every day. So we can give him training at least 200 times in a year, at least 200 times, provided he came in office सुबह और अपनी सीट पे बैठा रहा 8 घंटे. If he moves, then he is getting trained multiple times, because we are going to put it on the stairs also, we are going to put it on the beams also. Can you see this one? Every space which is there in our factories will get covered, ताकि आदमी जहां भी देखे वहां पर उसको कंट्रोल्स का इंटेंट ही दिखाई देगा और एग्जांपल्स नजर आएंगे. 2 कार्टून्स बने होंगे, आपस में बात कर रहे होंगे. So we found when people intend to override controls, it starts with their lack of understanding कि कंट्रोल बना क्यों था. क्या ये कागजी कार्रवाई है या इसके पीछे कुछ इंटेंशन है. Many companies are doing it, and some, you rightly said, many companies are doing it mainly for safety. Even in our washrooms, they have all of safety. कि आपने सीट बेल्ट लगाया है भैया, मैं तो वॉशरूम में हूँ, सीट बेल्ट का मैसेज यहाँ क्यों है, पार्किंग में लगाओ. But from there we got an idea कि जब सीट बेल्ट जैसी इतनी बेसिक चीज तक के लिए लोगों को रिमाइंड करा रहे हैं, इतनी बेसिक चीज, तो हम कंट्रोल्स के लिए क्या कर रहे हैं. हम कह रहे हैं 1 साल बाद ट्रेनिंग देंगे तो उस आदमी को याद रहेगा. ऐसे कैसे? नहीं होता है. एंड फ्रॉम देयर वी गॉट द आइडिया कि पूरा स्ट्रक्चर भर देंगे जहां पे जगह है फॉर द रेलेवेंट मैसेजिंग. सपोज आप, ये पूरा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, तो यहां पर मैं सेल्स के रिलेटेड मैसेज लगा के क्या करूंगा. तो इस बिल्डिंग में, इस रूम के अंदर जो भी मैसेजिंग होगी, इट विल बी ओनली रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट. अगला रूम अगर CSR टीम, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम का है, तो वहां पर ज्यादा होगा मैसेजिंग एंटी ब्राइबरी से रिलेटेड, रेगुलेटरी कंप्लायंस से रिलेटेड, बिकॉज दैट इज रेलेवेंट फॉर देम. मैं चाहता हूं कि वो ऊपर कुछ सोचने भी लगा तो ऊपर मैसेज दिखाई दे. एज सिंपल है. वो चल रहा है तो सीढ़ी भी खाली, ऊपर वाला नहीं, जो ये वर्टिकल वाला पार्ट होता है, उसके लिए भी मैसेजिंग बनेगी. एवरीथिंग विल बी यूज्ड for to ensure only one thing, साल में उसको 200 बारी ट्रेनिंग होनी चाहिए, which is a minimum number of working days we have in our company. Minimum 200 बारी ट्रेनिंग. So we felt this is the, as of now, this may work much better as compared to other tools and techniques which we have for message reinforcement. Madam, how much time I have? Oh, very good. So उसने, when, and many companies have this process, because in real life no company can work just by saying मेरे को तो 3 quotation चाहिए. आपको एक एग्जांपल देता हूँ. We wanted to get forensic fraud risk assessment done for one of the process, fraud risk assessment. We called many big firms other than Big Four, many big firms. Firstly, I interviewed 2 of the Big Fours. उनसे मैंने समझा कि what they will deliver. Then I called mid-level firms. उनसे मैंने जब समझा, I was really upset कि नहीं भाई, मैं इनसे quotation मंगाऊंगी क्यों? Are you getting my point? They had theoretical knowledge, but no practical knowledge. And then I said, is my company willing to invest money on testing? No. Company has a hard-earned money. They want to get a real fraud risk assessment done
इस प्रोसेस में ताकि वी कैन फिक्स इट. So let's give it to someone who has at least done one successful round, and we found only 2 partners, 2 firms. 2 हमारे Big Four, उनको हमने quotation में लिया for different reasons which are internal to our organization, and that is in that case I had to justify because 3 quotation चाहिए था. तो मैं formality के लिए उन 2 से भी ले सकता था, those mid-sized firms, but I didn't do that. And I gave all the reasoning along with the discussion which I had, along with the communication which happened. इसमें थोड़ा सा subjectivity रहता है, because am I partial to one of those 2 top parties? Quite possible. But अगर मैं partial हूँ तो उनमें से एक की एक तरफ दूंगा, not towards both, इन दोनों को ही दूंगा. I may be partial. And if you see this trend coming repeatedly from a function, then it's a red flag. But if it is once in a while and it is getting reasonably justified, then it is okay. But mind it is very subjective. It all depends upon how things are logically fitting. But एक आप thumb rule मान सकते हैं कि अगर राजीव गुप्ता repeatedly कर रहा है, तो एक बारी इंक्वायरी तो कराओ कि हो क्या है. ठीक है? That. So that's why ताकि मेरे ऊपर इंक्वायरी ना हो, what we have done is I would like to take that point over. Your question was that if the company has got a policy not to take multiple quotations, and if there is a policy that even on one quotation the company can do the purchase. So what are the dangers? As you were saying, yes, there can be some genuine cases. But mostly what can be seen in our experience is that this route is used for diversion of funds from one company to another, generally of the same group company also. How you do the check that whether this transaction is genuine or whether it is a fictitious purchase or not? There are so many ways in your auditing system, no doubt. Apart from that, just check the company where the fund is going. Is that a related company? Is there any common director? Information is available very much in the public meeting. Okay? So this is a very small test you can do for going around it. And as Rajiv said, yes, there are cases, there can be genuine results also. That's it. Thank you, sir. Very good question, sir. And services are something which are one of the most vulnerable to fraud. One of the most vulnerable. Products के case में, goods के case में chances कम होता है because something physical you can see. For example, this Kinley bottle is 12 rupees, 10 rupees. It is 10 rupees. So if there is standardization of pricing and all those things, so 10 की जगह 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा. Services के case में the chances are more, and that is why your internal process has to clearly say कि अगर मैं इस type of services के लिए थोड़ा सा excuse me, थोड़ा इसको कम करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा हेलो am I audible now? इस type of services के लिए I need a vendor who has this much capability. For example, maybe it has 200 मैं IT services की बात करता हूँ. It has 200 permanent staff. It has 50 temporary staff. It has 1,000 hours of experience of providing similar service to other companies. Why I'm giving you these examples? It just helps you in standardizing bids. Otherwise क्या होगा? It becomes so variable. जैसा आप बोल रहे हैं, अगर आपको standard ही मिलते हैं, यानी suppose if I start comparing the pricing of one of the big mid-size CA firm versus the big four,
It is not comparable. It's not comparable. I have to compare the comparables. अब वो कैसे होगा? You have to identify. For example, yesterday only we decided that for one particular type of assignment will not go for Big Four, because that is something जिसमें वो कोई value add extra नहीं करेगा as compared to any other chartered accountant. So he said, why to pay extra? So what will happen now? We'll not call for bids from these two Big Fours and from you. We'll ask for RFP, whatever, RFQ from 3 of you. Are you getting my point? And that too will make a comparison, those which any other company does, कि आपके पास DISA qualified है कि नहीं है, CISA है नहीं है, कितना practical experience है, किन किन कंपनी से पहले काम आपने किया हुआ है, how many partners you have, those basic checks which gives us comfort कि आप reasonable quality का काम दे पाएंगे. But we'll make the bidding process between the comparables, not something to favor someone. तो उस केस में क्या होगा? If I do bidding between you and two Big Fours, knowingly कि मेरे को Big Four को काम ही नहीं देना है, with all good intent, मुझे पता है मैंने उनको काम नहीं देना है, तो मेरे लिए तो आसान हो गया. But जब मैं audit में मैं पकड़ा जाऊंगा, because I did the entire process in such a way that it was favorable to you. Predetermined था कि आप ही को मिलेगा. So that way you have to define area by area. And it's not very easy. I totally agree with you. E-wallet fraud. This is something which has just happened 2-3 months back. 4-5 months back, एक बैंक था जिसने e-wallet सर्विस लॉन्च करी थी, and अभी I think 1.5 month back ये fraud पकड़ा गया. It was done by 4-5 engineers, and see the beauty. What they found? E-wallet सर्विस आपको पता है ना, जैसे Paytm and others, pay money, Payo money and all this. हम दोनों इंजीनियर हैं और आपको इनको थोड़ा सा पैसा चाहिए 2-3 हज़ार रुपये अपने Paytm अकाउंट में, जो भी ई-वॉलेट अकाउंट था. इन्होंने कहा कि तुम्हारे पास वॉलेट में पैसे हैं. मैंने कहा सर, yes I have 5,000. So he said give me 2,000 rupees, मैं बाद में देता हूँ. ठीक है सर. So I transferred him 2,000 rupees from my e-wallet, और मेरे को मैसेज आ गया कि आपके तरफ से ट्रांसफर हो गया. लेकिन जब मैं अपना e-wallet देखा, उसमें बैलेंस कम नहीं हुआ. It was still 5,000 rupees. तो मैंने कहा मैसेज आ गया बट बैलेंस नहीं कटा, तो अभी इनको मिला नहीं होगा. फिर मैंने इनसे पूछा तुम चेक करो, चेक इन योर e-wallet, हैव यू रिसीव्ड? इन्होंने कहा अच्छा चेक करता हूँ. तो ही ओपनड हिज मोबाइल फोन एंड it took some time, and he also got a message, yes you have successfully received 2,000 rupees from Mr. ABC, and इनके वॉलेट में भी दिखाई दिया. And I again checked my phone कि अब इनको 2,000 rupees मिले हैं, अब मेरा कट जाना चाहिए बैलेंस. It was still 5,000 rupees. I said how come? Or I thought it is possible कि बैंक ने ना बैच जॉब चलाई होगी कि आधे घंटे में 15 मिनट में अपडेट करता होगा. ठीक है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं. Then I became busy. शाम को देखा फिर 5,000 rupees. Then I checked with him. अरे तुम्हारा बैलेंस जीरो तो नहीं हो गया? He said no, I still have 2,000 rupees. It is not gone. It's not gone. I said how come? फिर I transferred it to another friend. उसको भी पैसा ट्रांसफर किया, suppose 1,000 rupees. उससे पूछा, immediately जैसे ट्रांसफर किया, he got a message. I also got a message. So he got 1,000 rupees. My 1,000 rupees got deducted. Now I have 4,000 rupees, but अब तो मेरे पास 2,000 बचे होने चाहिए ना. 5,000 थे, 2,000 इनको दिए, 1,000 इनको दिया. But I still have 4,000. लेकिन जो इनको भी ट्रांसफर किया, वो कट गया मेरे अकाउंट से. इनको भी मिल गया, इनको भी मिल गया. अब since they were engineers, असली के, not फर्जी, real engineers, they did root cause analysis. कि what had happened second by second. Then they realized कि जब इन साहब को ई-वॉलेट से फंड ट्रांसफर किया तो इनका डेटा कनेक्शन ऑफ था. डेटा कनेक्शन ऑफ. और जब मैंने ट्रांजैक्शन कर दी तो उसके बाद इन्होंने ऑन किया और इनसे पूछा मैंने तुम्हारा डेटा कनेक्शन. मेरा तो हमेशा ऑन रहता है 24/7. ये कहते हैं मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, व्हाट्सएप के मैसेज मेरे को तंग करते हैं. तो इसे नो प्रॉब्लम. तो इनका ऑन था. तो वहां से इन्होंने इन्फ्रेंस लिया, ओह ऐसा तो नहीं कि अगर डेटा कनेक्शन ऑफ हो रिसीवर का
तो पैसा नहीं करता, उन्हें ये तो बड़ी बेवकूफ़ी टाइप लग रही, चलो ट्राई करते हैं। दे अगेन ट्राई, को बोला ऑफ करो, ही स्विच इट ऑफ। मैंने फिर पैसा ट्रांसफर किया, बोला ऑन करो, ऑन किया, ही रिसीव द मनी, नो डिडक्शन फ्रॉम माई अकाउंट। सेकेंड टाइम फिर अब सोचिए जैसे पाकिस्तान का एटीएम फ्रॉड हुआ था, तो ना छोड़ा होगा फिर। दे बॉट hundreds of SIM cards. Sorry, कलकत्ता गए थे क्या? अभी पकड़े गए हैं अभी recently. They bought, मैंने I think I have not put in that line. They bought few hundred of mobile SIM cards from villages. और उन विलेजर्स को बोला कि हम फलाना फलाना टेलीकॉम कंपनी से हैं, they are promoting. तो आप जितने सिम कार्ड खरीदोगे पर सिम कार्ड 100 रुपया, कंपनी आपको इंसेंटिव दे रही कैश। तो मैं सोचा मेरा तो कुछ जा नहीं रहा, 2-3 फोटोकॉपी तो देनी है, फोटोकॉपी का भी खर्चा कंपनी दे रही है, तो मेरी जेब से तो कुछ जा ही नहीं रहा है। बैठे बैठे 100 रुपीज मिल रहे हैं पर मोबाइल कनेक्शन, और मोबाइल कनेक्शन ऑब्वियसली इनको तो हाथ में मिला ही नहीं। उन्होंने कहा भाई साहब आपको 2 दिन बाद मिलेगा, तो उन्होंने अपने पास ही रखा, पैसे लेके पैसे दे के सिम कार्ड लेके भागे। 100 रुपये उनका रख के क्या करना था, और उसमें से काफी सारे सिम कार्ड्स का यूज करके दे डिड ऑल दीज, क्योंकि उनको पता था हम 4-5 दोस्त आपस में करेंगे तो जल्दी पकड़े जाएंगे, तो दे डिड इट अगेंस्ट हंड्रेड्स ऑफ सिम कार्ड्स। लेकिन बैंक भी शुरू में चलो थोड़ा नालायक निकला, लेकिन उसके बाद उसने भी रिकवरी मारी, और जब 8.6 करोड़ का जब लॉस हो गया तब पकड़ लिए, एंड नाउ दे आर बिहाइंड बार्स। This is an amazing case and will give us an very good learning. This is a real photograph. अभी 2 महीने पुरानी है। This gentleman सैंडी इनका नाम है, सैंडी। ये भाई साहब फ्रांस के हैं। Just Dessert is the name of France, one of the best bakeries. अभी भी है, one of the best bakeries. और ये भाई साहब उसमें अकाउंटेंट थे, अब बोलूंगा थे, कौन से लेवल के, सबसे जूनियर, सबसे जूनियर। ही वॉज द जूनियर मोस्ट अकाउंटेंट इन दिस बेकरी। जो फोटोग्राफ है ये प्राइवेट जेट की है, एंड ही हैड 43 ट्रिप्स ऑफ दिस टाइम। जबकि जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इस बेकरी के जो मालिक हैं उन्होंने कभी प्राइवेट जेट को टच भी नहीं किया। ये इनकी वाइफ हैं, दोनों आराम से प्राइवेट जेट में बैठे हैं, 43 ट्रिप्स। इन्होंने इतना पैसा बनाया, इतना पैसा बनाया कि रोलेक्स के शोरूम में जाके ऐसे खरीदते थे, ये 5 घड़ियां मेरी, वाइफ बोलती थी ये 5 घड़ियां मेरी, रोलेक्स। इनका इंडिविजुअल घड़ियों का बिल 43 कुछ लाख का होता था। मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो यूरो था, यूरो को मैंने 80 रुपए से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट किया है। करीबन 43 लाख रुपीस की बिलिंग घड़ियां एक ही बारी में लेते थे, ये मेरी चलो घर चले। ही वॉज सच अ हाई स्पेंडर कि रोलेक्स एंड अदर वॉच मेकर्स दे यूज्ड टू सेंड हिम गोल्ड प्लेटेड इन्विटेशन कार्ड, गोल्ड प्लेटेड, जूनियर मोस्ट अकाउंटेंट है, गोल्ड प्लेटेड इन्विटेशन कार्ड। उसमें लिखा होता था सर कभी आइए तो सही हमारी फैक्ट्री में जिनेवा, हम पे करेंगे आपका ट्रिप, यू एंड योर वाइफ प्लीज कम एंड सी हाउ वी मेक वॉचेस। एंड ही एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, बट कहता मैं आपके प्लेन में थोड़ा हूं, मैं प्राइवेट जेट में। तो इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन कहते थे मैं मतलब एरोप्लेन जिसमें और भी सारे लोगों के, मैं आम आदमी की ना थोड़ा हूँ, इनकम इन जेट, प्राइवेट जेट। 43 ट्रिप्स। फ्रॉड जो उन्होंने किया, एक बड़ा बेसिक अकाउंटिंग कंट्रोल है, बड़ा बेसिक अकाउंटिंग कंट्रोल जो मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है कि आज की डेट में कंपनीज ने खो दिया है, खो दिया। वो अकाउंटिंग कंट्रोल है स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन। सिर्फ उसका मिसयूज करके देखिए कितना पैसा बनाया। अब सुनिए ब्यूटी, क्या इन्होंने किया और कैसे पकड़े गए।
इन्होंने सबसे पहले एक खरीदी गोल्ड क्लास एक कार, भूल गया, सेकेंड हैंड सिटी बैंक से लोन लेके। अब जब सिटी बैंक की किस्त ड्यू हो गई, पैसा तो है नहीं क्योंकि जूनियर मोस्ट अकाउंटेंट है, थोड़ा इतना पैसा, शायद मेरा 2000 यूरो की मंथली किस्त थी उसकी। लेक्सस गोल्ड एडिशन लेक्सस खरीदी सेकेंड हैंड फर्स्ट कार, जस्ट टू सी कि मेरा फ्रॉड चलेगा कि नहीं चलेगा। इन्होंने देखा कि पूरे महीने में वो कौन सा दिन होता है जिसमें सबसे ज्यादा हम चेक काटते हैं वेंडर्स के, सबसे ज्यादा चेक काटते हैं, वो दिन आइडेंटिफाई कर लिया। उस दिन चेक बनाया, इनका सिस्टम से चेक बनता था और वो था डिजिटल सिग्नेचर थे मालिक की। अब क्योंकि बेकरी थी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का तो एस भी नहीं था, और मेनी ऑफ योर क्लाइंट्स वुड बी लाइक दैट, क्योंकि मेरे क्लाइंट, मैं भी जब प्रैक्टिस में था ऐसे ही थे, दे ऑलवेज ट्राई टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट। ये एक सीए तो बहुत दूर की बात है, एक अकाउंटेंट बिठा दिया, यही सब आधे काम ये करेगा, आधे काम ये करेगा, और मालिक को इतना सुपर कॉन्फिडेंस होता है अपने कंट्रोल पे कि मैं सामने बैठा हूं इसलिए कुछ नहीं कर पाएगा। वो लैपटॉप लेके बैठा हुआ है सामने, आपके फिजिकली बैठने से तो ना, वो कौन सा तिजोरी में से कैश लेकर तो ना भागेगा आज की डेट में। टुडेज वर्ल्ड इज अ डिजिटल वर्ल्ड, तो आपके सामने बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन साहब ने सिटी बैंक के नाम पे चेक बनाया 2000 यूरो का, सिस्टम में पहले एंट्री करी क्योंकि सिस्टम से चेक निकलना है, चेक बनाया और सिटी बैंक को कुरियर कर दिया। ठीक है जी, चलो गाड़ी तो बच गई, उठा के नहीं लेके जाएंगे, लेकिन सिस्टम में तो एंट्री आ गई ना 2000 यूरो की, जो बैंक से मैच नहीं करेगी, बिकॉज बैंक से चेक निकल जाएगा। ठीक है, और कल को कोई पूछेगा पैसा कहां गया, तो जैसे ही चेक कुरियर किया सिस्टम में रिवर्सल एंट्री डाल दी, चेक कैंसिलेशन, चेक कैंसिल कर दिया सिस्टम में, ताकि कोई ये ना पूछे अरे सिटी बैंक को पेमेंट क्यों किया करिए, सिस्टम में एंट्री डाल कैंसिल कर दिया। तो अब क्या हुआ, एज पर आवर बुक्स बैंक में 2000 यूरो पड़े होने चाहिए, लेकिन बैंक स्टेटमेंट बोलेगी वो तो खाली हो गए, क्योंकि सिटी बैंक तो निकाल लेगा चेक प्रेजेंट करने। तो सिस्टम में क्या करते थे, हर महीने कोई ना कोई बड़ी पार्टी उठा लेते थे जिसको पेमेंट होनी है, और उसके नाम पे 2000 यूरो का चेक बनाया। दोबारा अब चेक बनाया 2000 यूरो का, सिस्टम से प्रिंट भी आ गया। जब सिस्टम से प्रिंट आ गया, चेक को फाड़ दिया। चेक थोड़ा देना असली में वेंडर को, चेक असली में दिया तो फिर 2000 का डिफरेंस आ जाएगा। अब सोचिए बुक्स क्या दिखा रही हैं, बुक्स दिखा रही हैं कि वेंडर एबीसी को चेक गया है 2000 यूरो का। तो अगर आपके पास सपोज 2000 यूरो ही थे तो आपकी बुक्स बोल रही है जीरो बैलेंस होना चाहिए। आपके बैंक में एक चेक प्रेजेंट होने वाला है, कौन सा, सिटी बैंक का, कितने का, 2000 यूरो का। तो अगर आपके बैंक में भी 2000 यूरो ही थे तो बैंक की जब स्टेटमेंट आएगी तो उसमें कितना आएंगे, जीरो बैलेंस। आपकी बुक्स क्या बोल रही है, जीरो बैलेंस। बैंक रिकंसिलिएशन का एसेंस होता है कि ये दोनों चेक्स बैंक रिको में पकड़ लिए जाने चाहिए थे। एक आना चाहिए था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, एक होना था चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बट नॉट एंटर्ड इन बुक्स। बट ये तो आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में मैं बात कर रहा हूं ना। आप चेक करिए अपने बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ, छोटे में भी ट्राई कर सकते हैं, उनसे पूछिए कि आजकल बैंक रिको बनती कैसे है। बैंक रिको बनती है बॉटम अप। आजकल आप सबसे पहले ये देखते हो भैया मेरी टेंशन कहां पे है कि डिफरेंस कितना आ रहा है मेरी बुक्स के हिसाब से और मेरे बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, तो डिफरेंस जीरो है। तो अगर मुझे फ्रॉड करना है, मुझे पता है मेरा मालिक क्या बोलेगा, अरे यार बैंक और मैच नहीं कर रहा, तो आई हैव टू प्रूव कि जो डिफरेंस है वो कहां पे है। लेकिन अगर मैंने दोनों ही मैच कर दिए तो कोई पूछेगा ही नहीं, सिर्फ मेरे को तंग करेगा वेंडर, सिर्फ मालिक तंग नहीं करेगा, सिर्फ वेंडर फोन करके बोलेगा अरे भैया मेरा पेमेंट नहीं आया, बताइए उसके अलावा कोई तंग करेगा क्या, नहीं। तो वेंडर तो वैसे भी तंग करते रहते हैं, और हमारे पास एक गोली रहती है, बोलते हैं अरे इस पेमेंट साइकिल में तुम्हारा नहीं निकला, परसों वाली पेमेंट साइकिल में निकाल देंगे। कौन सी ऐसी कंपनी है जो कहती है कि अगर तुमने मेरी पेमेंट इस साइकिल में नहीं करी तो तुम फ्रॉड कर रहे हो, बोलता है क्या कोई? आप लोगों की तो पेमेंट डिले हो जाती होगी ना, जब आपका क्लाइंट आपकी डिले पेमेंट करता तो बोलते फ्रॉड कर रहा है क्या, बोलते हैं क्या? नहीं। आप सोचते हो कि जेन्युइनली डिले हो गई होगी यार, मतलब उसको पीछे से पेमेंट नहीं आई होगी, या पेमेंट रन नहीं किया होगा, या ओनर कहीं बाहर गया होगा, कुछ भी हो सकता है। यू डोंट डाउट जस्ट बिकॉज योर पेमेंट गॉट डिलेड बाय 2 days।
And since this cute, innocent looking gentleman was there for years, तो किसी को डाउट ही नहीं, उसने बोला सर परसों नहीं मिलेगी. So he used to do what हमारी सीए में टर्म है ना, टीमिंग एंड लीडिंग. हाँ, वो टीमिंग एंड लीडिंग करता रहता. अब फिर आप सोच सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं कि अरे नहीं राजीव, वो रिकंसिलिएशन नहीं, नॉट बैलेंस कंफर्मेशन भी तो होता है. बताइए कहां पर बैलेंस रिकंसिलिएशन की साइकिल कंप्लीट होती है? आप में से एक भाई साहब भी बता दीजिए, कौन सा आपका ऐसा क्लाइंट है जो 100% वेंडर और कस्टमर रिकंसिलिएशन करता है? मैं भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा हूं, पॉसिबल ही नहीं है. वन ऑफ माई क्लाइंट इज रिलायंस. है कोई रिलायंस फ्रेश? हमारा सीईओ भी उनके दरवाजे पे जाके बैठ जाए तो भी बैलेंस कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलता. क्या करेंगे? वो कहते हैं मेरा प्रोसेस ही नहीं है. आपने भेज दिया, हमें कोई डाउट होता तो हम रिप्लाई कर देते, खत्म. ऐसे बड़े सारे कंपनीज होते, मैनी कंपनीज. ठीक है सर, एक क्वेश्चन. यस सर, एक बेसिक कंट्रोल होता है. थोड़ा सा सर माइक पे दीजिए. So he made sir 109 crores, just for information. So he made 109 crores by using this bank reconciliation, misusing. Sir, in any company, there are individuals who are authorized to use the digital signature or sign the check. So where is the control where that person is signing this or authorizing this Citibank payment month again month and it's not getting got? So they had this digital signature because this was an old employee. He was an old employee who was there for years, and he kept himself so much low profile in the office कि सबको लगता था दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये आदमी तो कुछ कभी नहीं करेगा. And the owner, he himself used to be sitting in the same bakery. He used to think पुराने जमाने वाली thinking, यार मेरे सामने तो है सब कुछ. So they had this concept of digital signature. तो सिस्टम से जो चेक निकलता था उसके ऊपर एडिशनल ऑथराइजेशन नहीं चाहिए. और many companies, डिजिटल सिग्नेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, many companies have this SOD conflict. SOD conflict नहीं बोलूँगा, SOD का लैक ही होता है, एक ही आदमी मल्टीपल काम कर रहा है रिलेटेड टू दैट प्रोसेस. एंड टू एंड हो गया ये तो पूरा. एंड टू एंड नहीं बोलूँगा, ये 2 स्टेप तो हो गए. आप सोचिए, एक चीज आप दिमाग में बिठा लीजिए, कोई भी आदमी पूरे प्रोसेस के अंदर अगर 2 कंसेक्यूटिव स्टेप्स कर सकता है तो फ्रॉड हो सकता है. सिंपल. आपको पूरे प्रोसेस का एक्सेस नहीं चाहिए, कोई भी 2 स्टेप्स साथ वाले होने चाहिए. अगर किसी को भी आपने एक्सेस दे दिया तो फ्रॉड हो सकता है. आप उसकी शक्ल पे मत जाना. क्लासिक केस. अच्छा, अब इन साहब ने, वेरी गुड सर, इन साहब ने जब पासवर्ड दिया उन्होंने गुड इंटेंट से दिया होगा और ट्रस्ट करते हुए, बिकॉज जो उनका जूनियर को दिया होगा, जूनियर को अगर पासवर्ड दे दिया इसका मतलब उनको ट्रस्ट होगा अपने जूनियर पे. अब आप सोचो, खत्म. नाउ जूनियर जब तक तो खुश है जॉब से और अपनी सैलरी से और उसकी नीड्स एंड मीन्स आर ओके, तब तक तो ठीक है. लेकिन अब उसके पास एवेन्यू आ गया उसको मिसयूज करने का, उसको मतलब दरवाजा खुल गया. अब उसको जब भी जरूरत लगेगी तो उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा. सर, एज एन ऑडिटर हम लोग जब करेंगे ये पासवर्ड शेयरिंग, दीज थिंग्स, हाउ एज एन ऑडिटर वी शुड टैकल इट. वेरी गुड पॉइंट सर. हाँ जी, एनीबॉडी वुड लाइक टू शेयर विद योर एक्सपीरियंस कि आप जिस कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं वहां पर पासवर्ड शेयरिंग हो रही है, आपको पता तो लग जाएगा बिकॉज वो डिस्कशन में कोई ना कोई तो बोल ही देगा, लेकिन आप प्रूव कैसे करेंगे? हाँ जी सर, आप बोल रहे हैं आईपी से देख सकते हैं, बट आईपी से निकालना इतना आसान नहीं है सर. आईपी एड्रेस के थ्रू आपको आपका राउटर लेवल पे, राउटर या फायरवॉल जो भी लेवल है उस पर लॉगिंग ऑडिट ट्रेल बड़ी स्ट्रांग होनी पड़ेगी. कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं. हाँ जी, और क्या कर सकते हैं? हाँ जी, मैक एड्रेस. आप पॉइंट ही बोल रहे हैं, बट देयर आर नॉट मेनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स विच कैप्चर दैट. आप कैसे करेंगे? मेरी बात सुनिए,
मैं कहना चाहता हूँ, सपोज आपके पास ओरेकल फाइनेंशियल या फिनेकल है या जो भी है, मेरे आईडी से परचेज ऑर्डर बनाना है उस सिस्टम के अंदर, और आपकी आईडी से ऑथराइज करना है उसी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? फिनेकल। तो वो फिनेकल के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो मैक एड्रेस को भी पुल करके ले आए। आप समझ रहे हैं? पॉइंट आप दोनों का ठीक है, लेकिन जिस सिस्टम में ये काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है, उस सिस्टम में कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो SAP में है थोड़ी बहुत, बाकी काफी सिस्टम्स में नहीं है। आई डाउट अबाउट फिनेकल एंड ओरेकल फाइनेंशियल, बट आप में से किसी ने अगर देखा है तो बताइए। ओरेकल में शायद नहीं है। ओरेकल में है? नहीं। SAP में भी है लेकिन लिमिटेड है, ओरेकल में नहीं है। मैक एड्रेस तक नहीं जा पाता है SAP में, वो सिर्फ उस आईडी तक जा पाता है जिस आईडी से आपने सिस्टम में लॉगिन किया था अपने लैपटॉप में। वो तो ऑलरेडी शेयर्ड है। नहीं, आपने विंडोज आईडी। हाँ, विंडोज आईडी। तो लिमिटेशंस है, बट ये आपको ना, सी दैट इज व्हाई कहते हैं ना, जब आप किसी भी कंपनी का ऑडिट या फोरेंसिक करना होता है, यू स्टार्ट विद द कंट्रोल एनवायरनमेंट। किस कंपनी का कल्चर क्या है, व्हाट इज द टोन एट द टॉप। जब मैं सीसा डीसा वगैरह कर रहा था आज से बड़े साल पहले, तो आई यूज्ड टू फील कि ये सब ज्ञान है। ऑडिट करना मतलब सीधा घुस जाओ, जिस प्रोसेस को ऑडिट करना है उनको बोलो डॉक्यूमेंट्स दो और रिव्यू करके आ जाओ। जब मैं बच्चा था तो की बात कर रहा हूँ, तब रियलाइज किया ये सब मोह माया है। असली काम कल्चर है, असली काम इंटरव्यूज हैं। आप जितना ऑडिटर को एक कैबिन दे दिया जाता है, आप जितना काम अपने कैबिन से बाहर करेंगे उतना अच्छा ऑडिट होगा। डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू तो छोड़ ही दीजिए आप, वो आप शाम को कभी घर जाते रहते पहले कर लेना। असली वहां पर व्हाट इज द एनवायरनमेंट, व्हाट इज हाउ पीपल आर ऑपरेटिंग, आप उसको समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा किस चीज का एक्चुअली रिव्यू करना चाहिए। Oh, how that fraud get caught? That fraud got caught by a young girl who was finance training, summer training। यहाँ पर बाहर कॉन्सेप्ट है समर ट्रेनिंग का। जब 2-3 महीने की छुट्टियां होती हैं तो आप मैंडेटरी होता है कुछ कंट्रीज में कि आपको कॉलेज स्टूडेंट्स को एज अ वो लेना है समर ट्रेनिंग। पैसे जितने मर्जी दो, चाहे $5 दो, $10 दो पर डे का, बट लेना है। तो देयर वाज दिस समर ट्रेनिंग गर्ल जिसने आप में से किसी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट से अच्छी सी ट्रेनिंग ली हुई थी आर्टिकलशिप के दौरान। तो उसको अच्छे से पढ़ाया गया था कि बैंक रिको बनती कैसे। एंड शी अपफ्रंट शी सेड मैं रिलाई नहीं करूंगी जो रिको बनाई है, मैं स्टडी करूंगी कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बेसिस पे रिको बनाई। सो शी टुक आउट द बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट, एंड on the other hand the bank book from our system, and she compared as if she wanted to redraft it. जब उसने कंपेयर करना स्टार्ट किया तो बैंक स्टेटमेंट में दिखा सिटी बैंक का चेक 2000 यूरो का, एंड चेक नंबर इज डिफरेंट। सेम 2000 रुपया हमारी बुक्स में ABC वेंडर के नाम पे आया था फॉर अ डिफरेंट चेक नंबर। तो उसने कहा ये सिटी बैंक का चेक हमारी बुक्स में नहीं है, तो इट हैड टू बी पार्ट ऑफ द रिकंसिलिएशन, बट इट इज नॉट। ये जो ABC को जो चेक दिया है, which is not yet presented for payment, it had to be part of the RICO, but it is not। तो जब उसने फर्स्ट टाइम जब ढूंढा तो सैंडी भाई साहब के पास गई कि सर ये रिकंसिलिएशन समझ नहीं आ रहा मुझे। तब इनको शक हो गया कि अब मेरे उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है। तो ही स्टार्टेड समेटिंग एवरीथिंग, सब सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी थे जहां जाते समेटना स्टार्ट किया। सच मुझे मजाक नहीं कर रहा, पोटली बनानी स्टार्ट करी कि अब 2-4 दिन में मैं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन वो लड़की बड़ी समझदार थी, तो उसने क्या किया, जब ही कुड नॉट गिव द राइट आंसर, शी इमीडिएटली वेंट टू द ओनर ऑफ द बेकरी। वो भी बेचारा उधर ही बैठा था दूसरे किसी कैबिन में। तो उसको बोला सर कुछ बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, ये मेरे को भी 1 मंथ को देख के ये समझ आ रहा है, तो आप समझ लो। वो भागे गए इन साहब के क्यूबिकल में, तो ये तो वहां थे नहीं। फिर पुलिस लेके गए इसके घर में जहां पर ये पोटलियां बना के भागने की तैयारी कर रहे थे, वहीं पे पकड़ लिए। तो जो बेसिक्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के दौरान आर्टिकलशिप के दौरान जो सीखते हैं, दे आर द क्रक्स। स्लोली एंड स्लोली, आपने जैसे किसी ने पूछा था ना कि हाँ सर आपने पूछा था, ओवर पीरियड ऑफ टाइम पीपल थिंक कि ये एक कस्टम है जो मुझे निभाना है। बैंक रिकंसिलिएशन हैज नाउ बिकम अ कस्टम कि बना के रखना है ताकि किसी ऑडिटर को दिखाना हो, कहीं दिखाना हो, उसे काम आए। उसका एसेंस क्या है, उससे क्या ढूंढना है, दैट इज स्लोली इट इज फेडिंग ऑफ।
by a research company in Spain, and they really did an amazing job. और जब मैंने ये केस पढ़ा तो मैंने अपने आप को ये बोला कि ये वो कंपनी है जो मेरे हाथ से भी छूट जाती है, यानी मैं भी हो सकता है इसको क्लीन चिट दे देता था। अब समझते क्या है ये कंपनी? मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूं। कंपनीज नेम इज गोवेक्स। ये स्पेन की कंपनी थी और अभी 3-4 साल पहले बनी थी। दिस इज वन ऑफ दोस फ्यू कंपनीज इन द वर्ल्ड जो पूरे शहर को वाईफाई सिटी में कन्वर्ट कर देती है। पूरा शहर, पूरा एरिया, पूरी सड़क। तो अगर उन्होंने इस रोड को वाईफाई सिटी में, वाईफाई रोड में कन्वर्ट कर दिया, तो आप चाहे रोड पे हो, इस कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर हो, टॉयलेट में हो, बेसमेंट में हो, कहीं भी हो, आपको अपना डेटा कनेक्शन नहीं चाहिए। आप सरकार का ही वाईफाई, गवर्नमेंट का वाईफाई यूज कर सकते हैं।